प्रिय विद्यार्थियों, आज का विषय है कवि तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो प्रस्तुत है चौपाइयों का भावार्थ। तो कवि कह रहे हैं कि तुम तो कालू हाँक जनुलावा, बार बार मुहि लागी बुलावा। तो लक्ष्मण बहुत व्यंग्य वचनों में मुनि परशुराम से बोले, हे मुनिवर, आप तो बार बार कालू मतलब मृत्यु की बात बार बार इस प्रकार कर रहे हैं, मृत्यु की धमकी इस तरह दे रहे हैं मानो बार बार मेरे लिए मृत्यु को हाँक कर मेरी ओर भेज रहे हैं। तो लक्ष्मण व्यंग वचन में बोले कि हे मुनिवर, आप तो बार बार मुझे मृत्यु की धमकी इस तरह दे रहे हैं मानो मृत्यु को हाँक कर मेरी ओर भेज रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरे कर घोरा। तो लक्ष्मण के कठोर वचन को सुन करके मुनि परशुराम अपने फरसे से प्रहार करने की स्थिति में हो गए, फरसे से प्रहार करने के लिए तत्पर हो गए और कठोर वचन में बोले, अब जनि देई दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बध जोगु। कि अब इस सभा में उपस्थित सभी लोग अब मुझे दोषु मतलब दोष मत दीजिएगा, क्योंकि कटुवादी कठोर वचन बोलने वाला यह बालक वास्तव में वध के योग्य है, मरने के योग्य है। इस बालक की मृत्यु अब निश्चित है। तो अब आप लोग मुझे दोष मत दीजिएगा, क्योंकि कठोर वचन बोलने वाला यह बालक वास्तव में वध करने के योग्य है, इसकी मृत्यु निश्चित है। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब येहु मर निहार भासाचा। बाल बिलो की बालक समझकर मैं इसे बहुत बाचा मतलब बचाया, तो बालक समझकर मैं इसे बहुत बचाया, परंतु अब यह वास्तव में सच में मरनिहार मरने के योग्य है। तो बालक समझकर मैं इसे बहुत बचाया, परंतु अब यह वास्तव में मरने के योग्य है। तो कौशिक कहा क्षमी अपराधो। तो मुनि विश्वामित्र समझाते हुए बोले कि हे मुनिवर, आप इसके अपराध को, इस बालक के अपराध को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि बाल दोष गुण गनहि न साधु। क्योंकि जो सज्जन होते हैं वह बालकों के गुण दोष गुण अवगुण को नहीं गिनते हैं। तो मुनि विश्वामित्र समझाते हुए मुनि परशुराम से बोले, हे मुनिवर, आप इस बालक के अपराध को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि सज्जन बालकों के गुण दोष को नहीं गिनते हैं। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। तो मुनि परशुराम पुनः बोले कि खर कुठार मेरा फरसा अत्यधिक कठोर है, बहुत तेज धार वाला है। मैं अकरुण को ही, मुझ में अकरुण, मुझ में जरा भी करुणा नहीं है और मैं बहुत क्रोधित स्वभाव वाला हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे सामने मेरे गुरु शिव जी से द्रोह करने वाला अपराधी खड़ा है। तो मेरा फरसा अत्यधिक तेज धार वाला है और मुझ में जरा भी दया और करुणा नहीं है, और मेरे सामने मेरे गुरु शिव जी से द्रोह करने वाला अपराधी खड़ा है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे। यह बार बार उत्तर देता है, लेकिन इसे मैं बिना मारे छोड़ दे रहा हूँ। केवल कौशिक शील तुम्हारे। केवल कौशिक यानी विश्वामित्र, शील मतलब चरित्र। तो यह बार बार उत्तर देता है, लेकिन हे विश्वामित्र, सिर्फ आपके चरित्र के कारण मैं इसे बिना मारे छोड़ दे रहा हूँ। न त नहीं तो यही काटी कुठार कठोरे। यह कठोर फरसे के प्रहार से कट जाता, और गुरहि उरिन होता हूँ श्रम थोड़े। और गुरु का कर्ज जो मेरे ऊपर शेष है, मेरे ऊपर बचा हुआ है, उस कर्ज से मैं थोड़े से ही श्रम से भली प्रकार मुक्त हो जाता। तो ये बालक कठोर फरसे के प्रहार से कट जाता, और गुरु का जो कर्ज मेरे ऊपर शेष है, उस कर्ज से मैं थोड़े से ही श्रम से मुक्त हो जाता। गांधी सूनु कह हृदय, हसी मुनहि हरियरे सूझ। अय मैं खाड़ न ऊख मैं, अजहु न बूझ अबूझ।
तो गांधी सु यानी मुनि विश्वामित्र, गांधी सुत। तो मुनि विश्वामित्र मन ही मन हंसते हुए मन में बोले कि मुनि ही हरियरे सूझ, इन मुनि को तो सब हरा ही हरा सूझ रहा है। अर्थात इस बालक को सामान्य बालक समझने की भूल कर रहे हैं। अयमय खाण, खाण मतलब तलवार, अयमय मतलब लोहे की, तो यह बालक तो लोहे की तलवार है। न ऊखमय, ऊख मतलब गन्ना, यह गन्ने की खाण नहीं है। तो यह बालक तो लोहे की तलवार है, यह गन्ने की खाण नहीं है। जिसे अजहू न बूझ अबूझ, जिसे वह आज भी नहीं समझ रहे हैं। तो मुनि विश्वामित्र मन ही मन में हंसते हुए बोले कि इन मुनि को तो सब हरा ही हरा सूझ रहा है। अर्थात इस बालक को सामान्य बालक समझने की भूल कर रहे हैं। यह बालक तो लोहे की तलवार है, यह गन्ने की खाण नहीं है, जिसे वह आज भी नहीं समझ रहे हैं। तो यह था इस चौपाई और दोहे का भावार्थ। इसमें अनेक अलंकार हैं, जिसमें कालू हाक जनु लावा, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। फिर अनेक स्थानों पर अनुप्रास अलंकार है। हरियरे सूझ, हरा ही हरा सूझना, ये मुहावरे का प्रयोग है। खाण, ये अनेकार्थी शब्द है। खाण का मतलब तलवार, खाण का मतलब गन्ने की खाण, यहाँ पर श्लेष अलंकार है। प्रस्तुत है अगली पंक्तियां। कहेउ लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। तो लक्ष्मण शांत नहीं हो रहे थे, वह व्यंग वचनों में बोलते जा रहे थे। तो लक्ष्मण फिर व्यंग वचन में बोले, हे मुनिवर, आपके सीलु, सीलु मतलब चरित्र, तो आपके चरित्र को नहीं जान, कौन नहीं जानता, आपके चरित्र को तो पूरा संसार जानता है। तो हे मुनिवर, आपके चरित्र को कौन नहीं जानता, आपके चरित्र को तो पूरा संसार जानता है। मात पिता ही उरिन भय नीके, उरिन मतलब ऋण, कर्ज, तो माता पिता के कर्ज से तो आप अच्छी तरह मुक्त हो गए। गुरु ऋणु, गुरु का जो कर्ज आपके ऊपर अभी शेष है, वह सोच बड़ जी के, वह आपके मन पर बहुत भारी बोझ के समान है। तो गुरु का कर्ज जो अभी शेष है, वह आपके मन पर भारी बोझ के समान है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, और वह कर्ज मानो हमारे ही माथे से निकाला जा रहा है। काढ़ना मतलब निकालना, तो वह कर्ज मानो हमारे ही माथे से निकाला जा रहा है। दिन चली गए ब्याज बढ़ बढ़ा, और उस कर्ज को बहुत दिन हो गए हैं और उसका ब्याज भी बहुत बढ़ गया है। अब आनीय व्यवहारिया बोली, व्यवहारिया हिसाब किताब करने वाले को, तो अब आप हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए। तुरंत देव मैं थैली खोली, मैं तुरंत अपनी थैली खोल कर देता हूँ और उस कर्ज को पूरा कर देता हूँ। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, लक्ष्मण के कठोर वचन को सुनकर मुनि परशुराम अपने फरसे से प्रहार करने के लिए तत्पर हो गए, और उनको इस तरह प्रहार करने वाली मुद्रा में देखकर हाय हाय सब सभा पुकारा, सभा में उपस्थित सभी लोग हाय हाय करने लगे। भृगुवर परसु दिखा वह मोही, अब लक्ष्मण भयभीत नहीं हुए, वह पुनः बोलने लगे कि भृगुवर मुनि परशुराम मुझे अपना फरसा दिखाते हैं। और विप्र विचारी बचौ नृप दोही, लेकिन ब्राह्मण समझकर और इन राजाओं से द्रोह करने वाले मुनि को मैं बिना मारे छोड़ दे रहा हूँ, इन पर प्रहार नहीं कर रहा हूँ। तो मुनि परशुराम मुझे बार बार अपना फरसा दिखाते हैं, लेकिन ब्राह्मण समझकर इन राजाओं से द्रोह करने वाले मुनि पर मैं प्रहार नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि मिले न कबहू सुभट रणगाढ़े, सुभट मतलब वीर योद्धा, इन्हें तो कभी भी रणभूमि में वीर योद्धा मिले ही नहीं। इनका तो कभी युद्ध भूमि में वीर योद्धाओं से सामना ही नहीं हुआ। द्विज देवता घर ही के बाढ़े, द्विज देवता
यह ब्राह्मण देवता तो अपने घर के ही बड़े हैं, क्योंकि इन्हें तो कभी युद्ध भूमि में वीर शत्रु से इनका तो सामना ही नहीं हुआ। अब इस तरह के कठोर वचन सुन, लक्ष्मण के कठोर वचन को सुन करके इस सभा के सभी लोग, अनुचित कही सब लोग पुकारे। सभा के लोग ऐसा कहना अनुचित है ऐसा कहकर पुकारने लगे, बोलने लगे। रघुपति सयनहि लखनु निवारे, और रघुपति राम सयनहि नयनों के इशारे से लखनु निवारे, निवारे मतलब मना किए, राम नयनों के इशारे से लक्ष्मण को बोलने से मना किए। लखन उतर आहुति सरिस भृगुवर कोप कृसानु, बढ़त देख जलसम बचन बोले रघुकुल भानु। तो भृगुवर मुनि परशुराम की कोपु क्रोध रूपी कृषाणु अग्नि, तो मुनि परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि में लखन उत्तर, लक्ष्मण के उत्तर आहुति सरिस, आहुति का काम कर रहे थे। अर्थात मुनि परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ाने में लक्ष्मण के उत्तर आहुति का काम कर रहे थे, उनकी क्रोध रूपी अग्नि को और बढ़ा रहे थे। उस क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ता हुआ देखकर रघुकुल के भानु अर्थात रघुकुल के सूर्य राम जल सम, जल के समान शांत करने वाले वचन में बोले। तो मुनि परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ाने में लक्ष्मण के उत्तर आहुति का काम कर रहे थे, अर्थात उनकी क्रोध रूपी अग्नि को लक्ष्मण के उत्तर और भी बढ़ा रहे थे। उस क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ता हुआ देखकर रघुकुल के सूर्य राम जल के समान शांत वचन में बोले। तो यह था भावार्थ। प्रस्तुत चौपाई में अनेक अलंकार हैं, जिसमें सो जनु हमरे ही, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। फिर इसके बाद यहाँ आहुति सरिस उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग है। भृगुवर कोपु कृषाणु, भृगुवर की क्रोध रूपी अग्नि, यहाँ पर रूपक अलंकार है। जल सम, यहाँ उपमा अलंकार है। रघुकुल भानु यानी रघुकुल के सूर्य, यहाँ रूपक अलंकार है। और कई स्थानों पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। तो यह था भावार्थ तथा शिल्प सौंदर्य। आशा है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।